दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक के बारे में। आज के दिन रिलायंस का स्टॉक लगभग 4 से 5% उछलता हुआ दिखाई दिया। ऐसी क्या खबर थी जो कि रिलायंस का स्टॉक इतनी तेजी से उछलता हुआ दिखाई दिया? तो दोस्तों, सुबह से ही जैसे ही बाजार ओपन होता है उसके बाद से लगातार रिलायंस के शेयर में एक शानदार तेजी देखने को मिलती है और इसके कारण निफ्टी भी लगातार ऊपर जाता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी खबर है जिसके कारण रिलायंस ऊपर जा रहा है। और फिर खबर आती हुई दिखाई दी कि कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल सर्विस जो है उसका यहाँ पे लिस्टिंग होता हुआ दिख सकता है। यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो खबर है वो है डीमर्जर की। अगर यहाँ पे डीमर्जर होता है तो उसके बाद आपको एक और शेयर जो है रिलायंस के एक शेयर के बदले मिलता हुआ दिखाई देगा। खबर को अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे खबर निकल के आती हुई दिखाई दी, रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर 5% क्यों आज के दिन यहाँ पे दौड़ता हुआ दिखाई दिया। तो इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी अगर हम बात करें रिलायंस, जो कि आज लगभग 5% उछलता हुआ दिखाई दिया इंडिया के यहाँ पे अगर मार्केट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने जो है वो प्रोसेस किया है डीमर्जर का। फाइनेंशियल सर्विस जो बिजनेस है इसका, यहाँ पे इसकी मीटिंग जो है वो 2 मई को होती हुई दिखाई देगी। तो जो कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो है वो मार्केट के दौरान आती हुई दिखाई दे रही है। 2 मई के दिन रिलायंस इंडस्ट्री जो है अपनी मीटिंग करेगा क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर के साथ, जहां पे अप्रूवल लिया जाएगा या जो अप्रूवल है उसके बारे में बात होगी कि रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट RSIL आफ्टर डीमर्जर द नेम ऑफ रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट शेल बी चेंज टू जियो फाइनेंशियल सर्विस। तो इनकी ये जो नाम है इस कंपनी का रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, इसका नाम बदल के जियो फाइनेंशियल सर्विस होता हुआ दिखाई देगा। लास्ट ईयर जब AGM हुई थी तो रिलायंस के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पे अनाउंस कर दिया था कि वो अपनी फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस का जो है वो डीमर्जर करेंगे। और यहाँ पे जिस तरीके से देखा जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री के एक शेयर के बदले यहाँ पे डीमर्जर के बाद जो है एक शेयर जो है जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज जो है वो आज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, जिसका सीधा इम्पैक्ट जो है आपको देखने को मिला स्टॉक प्राइस पे। आपको यहाँ पे वॉल्यूम देखने मिले लगभग 1 करोड़ 29 लाख 1 करोड़ 30 लाख शेयर के आसपास के वॉल्यूम देखने मिले। और कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार पैटर्न जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल ईयर का एंड था आज के दिन 31 मार्च, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे वैल्यूएशन देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं 24.8 के प्राइस टू अर्निंग पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 94 रुपीज की इसकी EPS देखने मिल रही है। 15,77,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो देश का सबसे बड़ा मार्केट कैप वाला कंपनी अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे और भी बिजनेसेस है जैसे कि जियो का, रिलायंस रिटेल का, पेट्रोकेमिकल का। तो कहीं ना कहीं आगे चल के इसमें डीमर्जर की जो खबरें हैं वो लगातार आती रहेंगी। जिस तरीके से कोरोना के टाइम में क्रैश हुआ था उस टाइम फिर जियो में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आई थी, रिलायंस रिटेल में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई दी थी दुनिया भर से, और उसका जियो की लिस्टिंग भी होगी आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में, इस तरीके से बात निकल के आ रही थी। उसके बाद एक बहुत शानदार रनअप जो था इस स्टॉक में पड़ा था, और ये स्टॉक लगभग 2700-2800 रुपए तक का जो हाई है वो बनाया 2850 का। इसका 52 वीक अब तक का अगर आप देखेंगे 52 वीक हाई 2850 का है। 2330 पे आज क्लोजिंग हुई है। चार्ट्स पे अगर हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं 2200 2220 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। पहले 2300 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं मल्टीपल बॉटम बना था, वो लेवल टूटा था लगभग मार्च के महीने में अपना 10 तारीख के आसपास, और उसके बाद गिरावट हुई थी 2200 रुपए तक के आसपास स्टॉक गया था, एक बाउंस आया था, फिर एक 2200 रुपए तक की गिरावट हुई थी। कहीं ना कहीं 2200 के आसपास इस स्टॉक ने एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बनाया, और आज के दिन जिस तरीके से यहाँ पे एक बाउंस आया 2300 2280 के ऊपर, जैसे ही इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया सीधा यहाँ पे 2330 तक का लेवल देखने मिल रहा था। अभी 2330 का लेवल वो लेवल है जो कि प्रीवियस सपोर्ट था, वो अब एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। लेकिन आज जिस इंटेंसिटी से और जिस तरीके की न्यूज इसके पीछे काम करती हुई दिख रही है, आने वाले हफ्ते में यानी कि अप्रैल का महीना अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी तरीके से न्यूज बेस्ड हो सकता है। और अगर मार्केट जिस तरीके से आज के दिन घूमा है, निफ्टी बैंक निफ्टी में जिस तरीके की शानदार तेजी पूरे ब्रॉडर मार्केट में जो थी, कहने का एक शानदार तेजी और एक उछाल बनता हुआ दिखाई दिया। तो अगर इसी तरीके का पॉजिटिव मोमेंटम रहता है तो आने वाले कुछ दिनों में 2400 से 2450 तक के भी जो नियर टर्म टारगेट्स है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। तो आपको रिलायंस इंडस्ट्री में ये चीज ध्यान रखना है कि अभी भी यहाँ से 100 सवा 100 रुपए तक की तेजी जो है नियर टर्म में देखने को मिल सकती है। 2450 रुपए जो है इसका अगला रेजिस्टेंस लेवल है, जहां तक ये स्टॉक एक बार के लिए जा सकता है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है, थोड़ी भी पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे होती है, शॉर्ट कवरिंग फ्रेश बाइंग जो है आज के दिन अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे बाइंग एक अच्छी खासी हुई है, जिस तरीके की न्यूज आती हुई दिखाई दी
उसके कारण यहाँ पे कहीं ना कहीं मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव जो है वो जाता है इस चीज के लिए कि अगर यहाँ पे कोई डिमर्जर होता है तो कंपनी को एक शेयर के बदले एक और शेयर मिलता है। तो साथ ही साथ यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग जो कंपनी करने की कोशिश कर रही है लगातार, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको स्टॉक प्राइस पे देखने को मिला। तो आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे आपको हो सकता है 2400-2450 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 2200 रुपए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर किन्हीं भी कारणों से अगर यहाँ पे कोई गिरावट आती है 2200 का लेवल ये स्टॉक नीचे की तरफ तोड़ता है, तब फिर आप समझ सकते हैं कि शायद ये जो एक ट्रेंड था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बक होता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे फिर से आपको एक बड़ी गिरावट जो है बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन जब तक 2200-2220 के लेवल को अभी स्टॉक नहीं तोड़ता, एक सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगा। और ऊपरी लेवल अगर यहाँ पे मार्केट का बॉटम बनना है, क्योंकि बड़ा करेक्शन अगर आप देख रहे हैं 2700-2800 के लेवल्स होता हुआ दिखाई दिया है 2200 रुपए तक का, तो एक बड़ा अच्छा खासा करेक्शन जो है वो हो चुका है। तो निचले लेवल पे इसके वैल्यूएशन भी जो है वो थोड़े अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टर्स यहाँ पे इस स्टॉक में थोड़ी एक्यूमुलेशन करने की ट्राई करते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।